डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD मीन्स पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी कहा जाता है। IBRD को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक IBRD, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID से मिलकर बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल बहुमुखी व्यापार व्यवस्था को ही असंतुलित कर दिया था, बल्कि अनेक राष्ट्रों में जीवन एवं संपत्ति को भी अत्यधिक हानि पहुंचाई थी। युद्ध में जो सक्रिय भाग लेने वाले देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि की अर्थव्यवस्था तो बुरी तरह से ध्वस्त हो ही चुकी थी। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए ये जरूरी था कि इन युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ यह भी सोचा गया था कि जो अल्प विकसित देश उनको भी एक योजना अनुसार विकास से संबंधित सहायता प्रदान की जाए। इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक मीन्स विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ हुई थी। इसने जून 1946 में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्था एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक की स्थापना के समय समझौते की धारा प्रथम में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसमें एक है सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध करवाना। विश्व बैंक द्वारा ये जो दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है वो उसके उद्देश्य हैं। पहला है जो युद्ध में जर्जरित अर्थव्यवस्थाएं के पुनर्निर्माण हेतु जिस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया था। दूसरा शांतिकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक शक्तियों को पुनः वित्त उपलब्ध करवाना। तीसरा अल्प विकसित राष्ट्र में साधनों एवं उत्पादन की सुविधाएं विकसित करना। इसके अलावा भुगतान संतुलन की जो साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना, जिससे कि सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता में वृद्धि हो और उसके फलस्वरूप मानव शक्ति की स्थिति एवं जीवन स्तर और ऊंचा उठ सके। सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को निम्नलिखित माध्यमों से भी प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। पहला जिसमें है निजी ऋणों तथा पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करना। निजी पूंजी निवेश को गारंटी दिए जाने के फलस्वरूप भी यदि निजी पूंजी उपलब्ध न हो पाए तो स्वयं के साधनों से जो उचित शर्तों पर उत्पादक कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। छोटी एवं जो बड़ी इकाइयां हैं, लघु एवं वृहद इकाइयों तथा आवश्यक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना और ऐसे ऋणों के लिए गारंटी देना। युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू करना। अब जो विश्व बैंक की सदस्यता एवं मताधिकार का क्या प्रक्रिया है? सामान्यतः यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। किसी भी सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता का प्रत्याग करने पर उसकी बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। यह भी व्यवस्था है कि टोटल जो फंड है कोष के 75% सदस्यों की सहमति से कोई भी सदस्य
सदस्य राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता त्यागने पर भी बैंक का सदस्य बना रह सकता है। कोई भी सदस्य राष्ट्र है वो इस आधार पर भी बैंक की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, जिसमें एक है कि कोई भी सदस्य देश सूचना मात्र देकर बैंक की सदस्यता का परित्याग कर सकता है। दूसरा इसमें यह है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा बैंक के नियमों एवं जो दायित्वों के प्रतिकूल कार्य करने पर गवर्नर मंडल के प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात है, इसके भी दो प्रकार के सदस्य हैं, एक मौलिक सदस्य हैं और एक सामान्य सदस्य हैं। इसमें इसके 30 जो मौलिक सदस्य हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति विश्व बैंक के भी संस्थापक देशों में से एक है। 31 दिसंबर 1945 के पश्चात सदस्यता ग्रहण करने वाले राष्ट्रों को सामान्य सदस्य कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। बैंक की पूंजी में सदस्य राष्ट्रों के अंश के अनुरूप ही बैंक के सदस्यों के मताधिकार का निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक एक अंश पर एक अतिरिक्त मताधिकार सदस्य राष्ट्र को आवंटित किया जाता है। अब विश्व बैंक के कार्य क्या है, क्या इसके मेन फंक्शंस हैं? वर्तमान में जो विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है वो सदस्य राष्ट्रों विशेष रूप से अल्प विकसित राष्ट्रों को विकास हेतु आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध करवाना है। बैंक द्वारा जो ऋण है वो सामान्यतः दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किया जाता है और जिनकी अवधि 5 से 20 वर्ष तक की होती है। बैंक की इस प्रणाली को समझने के लिए हम बिंदुवार कुछ जो विभिन्न बिंदुओं के अनुसार उसका डिस्कशन करेंगे। पहला, इसमें बैंक अपनी प्रदत्त पूंजी के 20% तक अपने कोष से सदस्य देशों को ऋण दे सकता है। दूसरा है कि बैंक सदस्य राष्ट्रों के निजी विनियोजकों को अपनी व्यक्तिगत गारंटी पर भी ऋण उपलब्ध करवाता है। बैंक द्वारा ऐसे ऋणों के लिए गारंटी तभी प्रदान की जाती है जबकि वह पहले उन देशों से स्वीकृति प्राप्त कर ले जिनके बाजारों से कोष एकत्रित किया जाएगा तथा जिस देश की मुद्रा में वह ऋण दिया जाएगा। इस प्रकार से जो गारंटी दी जा रही है उसके लिए बैंक सदस्य राष्ट्र से 1% से 2% तक सेवा शुल्क वसूल करता है। ऋण की मात्रा, ब्याज की दर व अन्य संबंधित शर्तों का निर्धारण बैंक द्वारा किया जाता है। सामान्यतः विश्व बैंक के ऋण किसी परियोजना विशेष के लिए ही स्वीकृत किए जाते हैं। ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान स्वर्ण में अथवा उसी मुद्रा में करना होता है जिसमें ऋण प्राप्त किया गया है। अब जब हम बात करते हैं कि इसके जो बैंक का जो संगठनात्मक ढांचा है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो विश्व बैंक के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर, कार्यकारी निदेशक तथा अध्यक्ष शामिल होते हैं। सभी सदस्य देशों का एक गवर्नर एवं वैकल्पिक प्रतिनिधि गवर्नर ऑफ बोर्ड्स में शामिल होता है। गवर्नर प्राय संबंध देशों के वित्त मंत्री या वित्त सचिव स्तर के प्रशासक होते हैं जो साथ ही साथ IMF, IFC और मिगा के गवर्नरों के रूप में भी कार्य करते हैं। गवर्नर बोर्ड की बैठक वार्षिक रूप से होती है जिनमें इन सभी संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की जाती है। इस बोर्ड में प्रत्येक सदस्य को 250 मत तथा एक अतिरिक्त वोट जो अंशधारक के हिसाब से प्राप्त होता है। इस प्रकार बैंक भारित मतदान प्रणाली पर आधारित होकर कार्य करता है जो देशों के निजी अंशदान की मात्रा पर टिकी हुई है। गरीब देशों की मत शक्ति आनुपातिक रूप से काफी कम है। गवर्नर बोर्ड की अधिकांश शक्तियां
24 जो कार्यकारी निदेशकों को हस्तांतरित की गई हैं, जो बैंक मुख्यालय पर महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठक करते हैं। ये निदेशक बैंक के सामान्य कार्यकाल हेतु, कामकाज हेतु के संचालन हेतु उत्तरदायी होते हैं। नए सदस्यों के प्रवेश, पूंजी स्टॉक में परिवर्तन तथा बैंक की शुद्ध आय के वितरण से संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की शक्तियों को हस्तांतरित नहीं किया गया है। पूंजी स्टॉक में अधिकतम अंश रखने वाले जो 5 देश हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका व ब्रिटेन द्वारा पृथक रूप से 5 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। शेष जो 19 निदेशकों का निर्वाचन 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु शेष सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया जाता है, जो 19 भौगोलिक समूह में विभाजित है। बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष कार्यकारी निदेशकों का प्रधान होता है, जिसे 5 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो 5 अप्रैल 2019 को डेविड मालपास को 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब विश्व बैंक के जो प्रमुख कार्य क्या हैं? विश्व बैंक सदस्य देशों से विशेषकर विकासशील देशों में विकास कार्यों के लिए ऋण मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये जो विभिन्न जो सदस्य देश हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु ये दीर्घकालीन जो ऋण है उसको स्वीकृत करता है। विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ही ऋण देता है और जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उसके लिए भी, जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसके द्वारा विश्व बैंक, उन परियोजनाओं को विश्व बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में दीर्घकालीन पूंजी निवेश करके बहुत बड़ा योगदान दिया है। विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए हैं। मुख्यतः देश की परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण आदि जो दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। विद्युत एवं सिंचाई के क्षेत्रों की आधारिक संरचना परियोजनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के लिए 4.3 अरब डॉलर यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए के ऋण पहले स्वीकृत किए थे 2009 में। उसके बाद जुलाई 9 से जून 2000 के दौरान विश्व बैंक ने भारत के लिए 9.3 अरब डॉलर के ऋण भी स्वीकृत किए थे। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को 100 करोड़ डॉलर की आपातकालीन मदद की मंजूरी दे दी गई है, जो लगभग 7,600 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक जो विकासशील भारत जैसे विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, उनके विकास, आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। थैंक यू।